एक अहम खबर के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक प्लेयर्स एजेंट की कंपनी यासू इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर होल्डर निकले हैं। मफादात के टकराव के बाद इंजमामुल हक पीसीबी के रेडार पर आ गए। पीसीबी ने खिलाड़ियों के एजेंट कंपनी की मिल्कियत पर इंजमाम से जवाब तलबी का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर इंजमामुल हक ने ही पीसीबी और खिलाड़ियों के दरमियान सालसी कराई। इंजमामुल हक ने खिलाड़ियों के मुआवजे में 200% से ज्यादा का इजाफा कराया। सवाल उठता है कि क्या इंजमाम ने अपनी कंपनी के जरिए खिलाड़ियों को फायदा और पीसीबी को नुकसान पहुंचाया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मामले पर खिलाड़ियों ने पीसीबी के बजाय इंजमाम की ही बात क्यों मानी। इंजमाम ने चीफ सिलेक्टर का ओहदा लेने से पहले एजेंट कंपनी के साथ शेयर्स डिक्लेयर क्यों नहीं किए। दूसरी जानब इंजमामुल हक मुस्तकिल पीसीबी पर प्रेशर डाल रहे हैं कि खिलाड़ियों को किसी भी आम C20 लीग्स के लिए भी NOC दिया जाए। जगह भारत में किसी खिलाड़ी को IPL के अलावा कोई गैर मुल्की लीग खेलने की इजाज़त नहीं है। इसी हवाले से मजीद डिटेल लेंगे शकील खटक से। शकील बताएंगे इस हवाले से। देखिए, एक बहुत बड़ा चीज सब सामने आया है इंजमामुल हक के हवाले से, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर भी हैं। वो खिलाड़ियों की जो एजेंट प्लेयर की कंपनी है यासू इंटरनेशनल लिमिटेड, उनके शेयर होल्डर निकले हैं। उनके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टॉप क्लास के प्लेयर्स हैं, उनका एजेंट भी इस कंपनी का शेयर होल्डर है। ताहम अब इंजमामुल हक के साथ साथ जो पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद इन खिलाड़ियों की एजेंट कंपनी की मलकियत पर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंजमामुल हक से जवाब तलबी का फैसला कर लिया। हमारे जराये ने इस बात को कन्फर्म किया कि पीसीबी ने इंजमामुल हक के साथ बाकायदा तौर पर रब्ता किया है और उनसे इस हवाले से जवाब तलब किया, क्योंकि इंजमामुल हक ने जब चीफ सिलेक्टर का ओहदा संभाला तब उन्होंने अपने इस कंपनी के साथ शेयर होल्डर्स, इसके साथ साथ इंजमामुल हक की अगर हम तनख्वाह की बात करें तो गुज़िश्ता दिनों हमने खबर दी थी कि इंजमामुल हक की तनख्वाह के ऊपर काफी बहस मुबाहिसा हुआ था। पीसीबी के दरमियान उनको 25 लाख रुपए की तनख्वाह दिया गया था। इसके साथ साथ जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू था, खिलाड़ी जो थे वो रेजिस्ट कर रहे थे पीसीबी के सामने और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दस्तखत नहीं कर रहे थे। फिर इंजमामुल हक ने ही खिलाड़ियों और पीसीबी के दरमियान सालसी करवाई, जिसके बाद खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दस्तखत करने के ऊपर आमादा हुए। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इंजमामुल हक जिस कंपनी के मालिक हैं वो कंपनी के एजेंट भी उनके साथ शेयर होल्डर हैं और इंजमाम भी उसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं। तब खिलाड़ियों ने पीसीबी की बात मानने की बजाय सिर्फ इंजमामुल हक की बात ही क्यों मानी। क्योंकि इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इशू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे जो पीसीबी के ओहदेदारान हैं उन्होंने भी खिलाड़ियों से बात की थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, लेकिन खिलाड़ियों ने साफ इनकार कर दिया था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से। अब इसके साथ साथ जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनलाइज किए और जिन खिलाड़ियों ने उनके ऊपर दस्तखत किए उनमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तकरीबन 202% का इजाफा किया गया और ये पीसीबी की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इतना इजाफा किया गया। इसके साथ साथ इंजमामुल हक की ही काविशों की बदौलत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ICC से आने वाली आमदनी होती है उसमें भी खिलाड़ियों को हिस्सा दिलवाया। तो यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर हो रहा है एक मफादात का टकराव जो है वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। अब सवाल यहाँ पर कई सारे सवाल जन्म लेते हैं कि इंजमामुल हक ही क्यों खिलाड़ियों ने सेलेक्ट किया, इंजमामुल हक की सालसी ही क्यों जो है उसके ऊपर पेशरफ्त हुई है। इसके साथ साथ इंजमामुल हक ने चीफ सिलेक्टर का ओहदा लेने से पहले पीसीबी को इस बात से आगाह क्यों नहीं किया कि वो इस एजेंट कंपनी के मालिक हैं। उनके साथ साथ अब सवाल पीसीबी के ऊपर भी कई सारे सवाल उठते हैं कि क्या पीसीबी सिर्फ उनसे जवाब तलबी करेगा या जो पीसीबी को इतने लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि खिलाड़ियों को इससे पहले बहुत कम तनख्वाहें दी जा रही थी, तो खिलाड़ी इस बात के ऊपर क्यों रेजिस्ट कर रहे थे। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पीसीबी ने पहली बार एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है जिसमें खिलाड़ियों को 2 से ज्यादा लीग खेलने की इजाजत नहीं दी है। एक तो आप पाकिस्तान सुपर लीग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी है उसमें खिलाड़ी शिरकत कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जराये के मुताबिक इंजमामुल हक ने ही इस बात पर रेजिस्ट किया कि खिलाड़ियों को एक और लीग खेलने की भी इजाजत दी जाए, क्योंकि खिलाड़ी। शकील, एक बात क्लियर कीजिए यहाँ पर कि खिलाड़ियों को ये भी बातें जो हैं वो सरगर्म हैं कि खिलाड़ियों को पिछले 4 माह पीसीबी ने तनख्वाहें नहीं दी और ये बातें भी निकल रही हैं कि खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत ही नहीं किए। अब ये क्या मामला है? अब एक मामला इंजमामुल हक के हवाले से है, दूसरा तनख्वाहें ना मिलने पर है, तीसरा मामला कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत ही नहीं हुए। देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो मामला है उसके ऊपर खिलाड़ियों ने ही अभी वर्ल्ड कप के दौरान जब पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इस हद तक नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इजीली सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, लेकिन बैक टू बैक 4 मैचेस हारने के बाद अब कुछ सीनियर खिलाड़ियों की जानिब से ये शिकवा सामने आया कि हमें तो अभी 4 महीने से तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई हैं। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर जो खिलाड़ी थे जिनकी तरफ से ये रिजर्वेशन सामने आई थी उनको बाकायदा तौर पर ईमेल के जरिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भेज दिए, जिसके बाद अब खिलाड़ियों ने अभी तक उसके ऊपर साइन
नहीं किए, क्योंकि पीसीबी ने उसमें मजीद कुछ क्लॉज ऐड किए थे कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बाद 2026 तक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी क्लॉज ऐड किया कि ये तमाम तर कॉन्ट्रैक्ट जो दिए गए हैं उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी वक्त किसी भी खिलाड़ी की कैटेगरी को रिव्यू करेगा, उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा, जिसके बाद उनकी कैटेगरी को डिमोट भी किया जा सकता है या किसी भी खिलाड़ी को प्रमोट किया जा सकता है।